उस गांव में एक उम्रदराज बुढ़िया रहती थी जो देखने में बेहद साधारण, थोड़ी झुकी हुई कमर और चेहरे पर मासूमियत लिए रहती थी। लेकिन उसका दिमाग गांव के सबसे तेज लोगों में गिना जाता था। लोग उसे प्यार से चतुर बुढ़िया कहते थे, क्योंकि उसने अपनी समझदारी से न जाने कितने झगड़े सुलझाए थे। कई बार लालचियों को सबक सिखाया था और हमेशा बिना गुस्सा किए सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देती थी। बुढ़िया का मानना था कि ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से जीती हुई लड़ाई सबसे बड़ी जीत होती है। इसीलिए वो हर स्थिति को पहले समझती थी, फिर चुपचाप अपनी चाल चलती थी। उसी गांव में एक बहुत अमीर लेकिन उससे भी ज्यादा लालची सेठ रहता था, जिसके पास खेत, दुकानें और नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो गरीबों को सताता, उधार देकर उनका सामान हड़प लेता और चालाकी से लोगों को फंसाकर खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। जब उसने सुना कि गांव वाले एक बुढ़िया को इतना सम्मान देते हैं तो उसके मन में जलन पैदा हो गई और उसने ठान लिया कि वो इस बुढ़िया को बेवकूफ़ बनाकर गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। एक दिन सेठ मीठी मीठी बातों के साथ बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला कि उसके खेत में एक रहस्यमयी पेड़ है जो रात में बोलता है और जो भी वहां निडर होकर बैठता है उसे धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उसे कोई ऐसा चाहिए जो डरपोक न हो। बुढ़िया उसकी आंखों में छिपा लालच समझ गई, फिर भी उसने हामी भर दी। रात को बुढ़िया जानबूझकर ढोल, घंटी, रस्सी, मटकी और दिया लेकर खेत में पहुंची और आराम से पेड़ के नीचे बैठ गई। आधी रात को सेठ अपने नौकरों के साथ डरावनी आवाजें निकालने लगा, कभी भूत बनकर, कभी जानवरों की तरह चिल्लाकर, ताकि बुढ़िया डरकर भाग जाए। लेकिन हर आवाज़ पर बुढ़िया और ज़्यादा निडर होकर ढोल बजाने लगी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि आज तो बड़े अच्छे मेहमान आए हैं, आओ बैठो, भूखे लग रहे हो तो खाना भी मिलेगा। ये सुनकर नौकर घबरा गए और सेठ के मन में डर बैठ गया कि कहीं बुढ़िया सच में किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी ना हो। डर के मारे सेठ वहाँ से भाग गया, लेकिन बुढ़िया यहीं नहीं रुकी। अगले दिन वो पूरे गाँव को साथ लेकर सेठ के खेत पहुँची और उसकी सारी चाल सबके सामने खोल दी। गांव वालों ने सेठ को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने शर्मिंदा होकर न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि जिन जिन गरीबों को उसने धोखा दिया था उनका पैसा और सामान भी लौटाया। बुढ़िया ने अंत में सबको समझाया कि जो दूसरों को डराकर या धोखा देकर जीतना चाहता है वो एक ना एक दिन खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है।